व्हाट्स अप बोज, माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करने वाले हैं अपने एस्थेटिकली बैक कैसे बनाएं और उसको क्या कौन सी एक्सरसाइजेस तुम्हें करनी चाहिए इसमें, क्योंकि बैक एक वन ऑफ द मोस्ट मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है। और इसको जब तुम चेस्ट से कंपेयर करते हो तो चेस्ट से हमें पता है कि हमें चेस्ट में क्या करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक बहुत सबसे फेमस एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं बेंच प्रेस। सबको पता है बेंच प्रेस क्यों करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज होती है, कौन सी मसल टारगेट करता है वो। बट व्हेन इट कम्स टू बैक कोई ऐसी एविडेंट एक्सरसाइज नहीं है बहुत ज़्यादा फेमस हो। लोग डेडलिफ्ट देखते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, पावर लिफ्टर सबसे ज़्यादा वही फेमस होते हैं बट एट द सेम टाइम एस्थेटिक बैक बनाने के लिए वो उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती है वो चीज़। सो यू नीड टू वर्क अपॉन अदर थिंग्स व्हेन इट कम्स टू बैक। और वो बहुत ज़्यादा लोग गलत करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है इंटरनेट पे कि कोई भी भटक सकता है इस चीज़ में। सो आई एम हियर टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू ऑल। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। यू जस्ट नीड 4 एक्सरसाइजेस। दो दो हमारी पुलिंग एक्सरसाइजेज होती हैं और 2 हमारी रोइंग एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें तुम पुल ही कर रहे हो बट इट्स अ रोइंग मोशन, कि तुम चप्पू नहीं चलाते ऐसे करके चप्पू चलाते हैं, दैट्स अ रोइंग, राइट। तो उस मूवमेंट को हम रोइंग कहते हैं। और जब तुम कुछ भी पुल करते हो नीचे की तरफ अपनी तरफ, उसको हम कहते हैं पुलिंग मूवमेंट्स। तो हमें एस्थेटिक बैक चाहिए तो इसके हमें 4 एक्सरसाइजेज हमारे उसमें डालनी हैं। लैट पुल डाउन नंबर 1। तो लैट पुल डाउन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जो, और वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। इसमें कोई भी तुम्हें कोई बकवास कहना कि भाई लैट पुल डाउन से अच्छा ही है, लैट पुल डाउन से अच्छा कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये तुम्हारे लैट्स और अपर बैक पे काम करता है और उसको सबसे ज़्यादा डेवलप करेगी यही एक्सरसाइज। सो यू नीड टू इसमें सेट्स निकालो, इसमें रेप्स निकालो, इस एक्सरसाइज में हैवी जाओ, इस एक्सरसाइज में जो भी तुम्हें अपना एफर्ट डालना है वो इस एक्सरसाइज में डालो ही डालो। इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते तुम। सो लैट पुल डाउन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज यू कैन हैव फॉर योर लैट्स एंड अपर बैक। एक्सरसाइज नंबर 2 हमारी आ जाती है लैट पुल ओवर। ये एक्सरसाइज वो है जो कम लोग करते हैं कंपैरेटिवली। मैं भी पहले नहीं करता था, बट जब मैंने इसको अपने वर्कआउट में डाला तो बाएं बैक ब्लू आउट, आई एम नॉट गोना लाई। तो ये एक्सरसाइज सबसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि उसका फॉर्म उतना आसान नहीं है समझना, बट एट द सेम टाइम उतनी मुश्किल भी नहीं है। जैसे तुम इस वीडियो में देख सकते हो, यू जस्ट हैव टू बेंड ओवर अ लिटिल बिट। ज़्यादा बेंड ओवर भी नहीं करना है क्योंकि फिर वो तुम्हारी चेस्ट को टारगेट करने लगेगी। यू जस्ट हैव टू बेंड अबाउट 45 to 30 डिग्रीज। थोड़ा सी नी बेंड करना है और उसको अपने थाइस तक लाना है ऊपर पुल करते हुए, राइट। सो दिस एक्सरसाइज टारगेट्स योर लैट्स, मेनली योर लैट्स, राइट। ये अपर बैक में ज़्यादा काम नहीं करती है चीज़, लैट्स और लोअर बैक पे थोड़ा ज़्यादा काम करेगी। एक्सरसाइज नंबर 3 पे आते हैं हम, जिसको हम कहते हैं केबल रोज। ये वन ऑफ द मोस्ट अगेन कॉमन एक्सरसाइज होती हैं। जब भी कोई जिम जाना शुरू करोगे तुम तो तुम्हारे ऊपर 2 एक्सरसाइज डाले जाएंगी, एक है लैट पुल डाउन और एक है ये केबल रोज। तो इसमें क्या करना होता है सबको पता है। एक वो होती है केबल टाइप होती है, उसको तुम्हें बैठना है उस बेंच पे और उसको अपनी तरफ खींचना है। ये तुम्हारे लैट्स और लोअर बैक्स को ज़्यादा टारगेट करता है। तुम्हारे रियर डेल्ट भी इसमें टारगेट होते हैं क्योंकि तुम उसको पूरे आगे जाकर अगर तुम उसको खींचोगे अच्छे मूवमेंट से तो तुम्हारी रियर डेल्ट भी बैक में डेवलप होगी। सो दिस इज़ ऑल्सो वंडरफुल एक्सरसाइज अगर तुम उसको सही फॉर्म से और सही तरीके से करो। अगर तुम बहुत ज़्यादा अपनी मोमेंटम डाल रहे हो किसी भी एक्सरसाइज में, अगर तुम अपने फुल बॉडी मोमेंटम बहुत ज़्यादा डाल रहे हो तो मतलब तुम उसको गलत कर रहे हो और वो जितनी इफेक्टिव हो सकती है वो तुम्हारे लिए उतनी इफेक्टिव नहीं हो रही है। सो कीप दैट इन माइंड कि तुम मूवमेंट फालतू के ना डालो और इसको अच्छे से करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं बताना चाहूँगा वो है चेस्ट सपोर्टेड डम्बल रोज़। इसमें तुम मशीन भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी जिम्स में मशीन्स भी होती है जिसमें चेस्ट सपोर्टेड रोज़ होती हैं। और अगर तुम्हारे पास मशीन नहीं है तो एज यू कैन सी इन द वीडियो मेरे पास ये मशीन नहीं है, तो मैं बस एक बेंच लेता हूँ, उसके ऊपर लेट जाता हूँ और डम्बल्स लेके और उससे रोज़ कर रहा हूँ। ये भी लाइक रोज़ ये तुम्हारे लैट्स और अपर बैक और शोल्डर्स को और रोम्बॉइड्स को बहुत ज़्यादा टारगेट करती है एंड इट इज़ एन अमेजिंग एक्सरसाइज टू गेट दैट वी टेपर इन योर बॉडी। सो दैट इज़ अबाउट इट। यही 4 एक्सरसाइजेज हैं तुम्हें बैक के लिए करनी है। अगर तुम्हें अपनी बैक स्ट्रॉन्ग चाहिए, तुम्हें अपना पोस्चर और ज़्यादा अच्छा करना है, तुम्हें स्ट्रेंथ वाली बैक चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना है तुम्हें, तो तुम डेडलिफ्ट इसमें ऐड कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम बी कोशिश कि तुम्हें फुल 1 रेप मैक्स 150-200 kg वाले नहीं उठाने। तुम्हें नॉर्मल लाइक 8 से 10 के रेंज में या फिर 5 से 8 की रेंज में तुम उठाओ। उतना ही वेट उठाओ जिसमें तुम उतने रेप्स मार सकते हो, वरना तो भाई यू विल बी इंजर्ड और तुम्हारा करियर खत्म, मतलब तुम्हारे जिम जर्नी खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो इंस्टेड ऑफ दैट बी स्मार्ट एंड डोंट लिफ्ट टू हैवी। और इसको रेप रेंज में रखो ताकि, क्योंकि वही एक हेल्दी वे ऑफ डेड लिफ्टिंग है। दूसरे वाले पावर लिफ्टिंग, तुम्हें पावर लिफ्टर अगर नहीं बनना है तो यू डोंट नीड टू डू दैट, यू डोंट हैव टू डू दैट, यू शुडंट डू दैट। अब एक और एक्सरसाइज आती है जो ये सब बैक की एक्सरसाइज नहीं रह गई, अब ये बाकी पार्ट्स टारगेट कर रही है। जैसे डेडलिफ्ट होगी वो तुम्हारे लेग्स भी टारगेट करती है, तुम्हारे लोअर बैक टारगेट करती है, तुम्हारी बैक भी टारगेट करती है। सेम एज जो रिवर्स फ्लाइज होते हैं वो तुम्हारे रियर डेड्स टारगेट करते हैं, ठीक है। तो
ये भी बैक का पार्ट हो ही जाती है। जब तुम पूरी बैक अपनी फ्लेक्स करोगे उस तरह से तो तुम्हारी रियर डेल्ट भी उसमें पार्ट प्ले करेगी। तो रिवर्स फ्लाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर इट, और वो उसमें कंट्रोल मूवमेंट और सही से उसको सेटअप करके अगर तुम वो करोगे तो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। सो दीज आर दी ओनली एक्सरसाइजेज। चार मेजर हैं और बाकी 2 मैंने तुम्हें बता दिया वो ऑप्शनल है। या फिर तुम्हें रिवर्स फ्लाइज तुम फिर भी कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक रियली ऑप्शनल। 5 एक्सरसाइजेज जो मैं तुम्हें बताई है उसमें से एक छठी ऑप्शनल है, वो तुम्हें करनी है तो करो, नहीं करनी है मत करो, तुम्हारी बैक एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग वैसे भी दिखेगी। सो दीज आर दी ओनली एक्सरसाइज यू नीड। मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं इससे कुछ नहीं कमा रहा हूँ, तो अगर मैं तुम्हें बकवास एडवाइस दूंगा तो मैं ही पिटा जाऊँगा, नहीं। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं तुम्हें ट्रू एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें ऐसी बैक चाहिए जो मेरी है, या फिर जो तुम्हारे जेनेटिक्स के साथ जो तुम्हारी जैसे बनेगी, यू नीड दीज एक्सरसाइजेज ओनली, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। कोई भी ऐरी गैरी फलाना ढिमकाना वाली एक्सरसाइज मत करना, तुम इंजर हो जाओगे और फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट मिल जाएगा तुम्हें। क्योंकि बैक में अगर इंजरी होती है तो तुम्हारे पूरी लाइफ स्टाइल इफेक्ट हो जाती है। जैसे तुम्हारे हाथ में इंजरी होगी तो तुम एटलीस्ट चल फिर सकते हो, तुम अभी भी कुछ काम कर सकते हो, पर बैक में अगर तुम्हारी इंजरी होगी तुम लेट जाओगे भाई, बेड पे उठ नहीं पाओगे। मैं हुआ इंजर्ड, डोंट वरी। सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई सी यू गाइस लेटर, सी यू बॉयज।